अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। एज यू कैन गेस फ्रॉम द वीडियो, इस वीडियो में हम S-400 वर्सेस HQ-19 डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने लगे हैं। आमतौर पे जब S-400 डिफेंस सिस्टम और HQ-19 सिस्टम को कंपेयर किया जाता है तो अक्सर सिर्फ रेंज नंबर की बेस पे जजमेंट की जा रही होती है, लेकिन ये कंपैरिजन जो है फंडामेंटली एक गलत अप्रोच है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो हैं अलग अलग थ्रेट्स के अगेंस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं। इनकी फिज़िक्स जो है वो अलग तरीके से ऑपरेट करती है और इनके किल मैकेनिक्स भी जो हैं वो अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो इस तमाम चीज़ को हम आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन में क्या फ़र्क होता है और पाकिस्तान के लेड एयर डिफेंस के अंदर जो है HQ-19 डिफेंस सिस्टम कहाँ पे फिट होता है। नाउ S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम जो है रशिया के मोस्ट वाइडली एक्सपोर्टेड लॉन्ग रेंज सैम प्लेटफॉर्म्स में से है, लेकिन इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो स्ट्रिक्टली एटमॉस्फेरिक एरिया डिनाल के अराउंड ऑपरेट करती है और ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है। S-400 डिफेंस सिस्टम का जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो 40N6 अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर रेंज तक जो है रीच करता है, लेकिन उसकी एंगेजमेंट सीलिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे कैप हो जाती है। वो हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड यूज़ करता है जो कि तकरीबन 180 किलोग्राम के आसपास है, जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से डेटोनेट होता है, यानी टारगेट के करीब पहुंच के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बेस पे वो डेटोनेट करता है। एक्सपैंडिंग शार्पनर टारगेट को कंट्रोल सरफेस श्रेड करती है। ये फाइटर जेट्स, एवैक प्लेटफॉर्म्स, क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट जो है हाईली इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन S-400 की टैक्टिकल लिमिटेशन कहाँ पे है, वो हाई वेलोसिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट है। जब एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मार्क 8 से मार्क 10 की स्पीड पे री एंट्री करता है तो लोअर एटमॉस्फेयर की जो डेंस एयर होती है उससे थर्मल फ्रिक्शन और एरोडायनामिक ड्रैग जो है वो पैदा होती है। इस एनवायरनमेंट में S-400 की मिसाइल ट्रेजेक्टरी एडजस्ट करने की एबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के फाइनल सेकंड में S-400 कुछ काम करता है, लेकिन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्लास थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है जनरली इसमें स्ट्रगल्स मौजूद हैं। तो S-400 डिफेंस सिस्टम एक एलीट एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर मौजूद है, लेकिन एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ है। जहाँ तक HQ-19 की बात रही तो HQ-19 डिफेंस सिस्टम एक फंडामेंटली डिफरेंट फिलॉसफी से डिज़ाइन हुआ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो थार्ड सिस्टम है या SM-3 के इक्विवेलेंट का सिस्टम कहा जा सकता है। मिड कोर्स में और हाई ऑल्टीट्यूड की जो टर्मिनल इंटरसेप्शन होती है उसके लिए HQ-19 डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल डिफरेंस जो है वो ये कि HQ-19 डिफेंस सिस्टम कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव वॉरहेड यूज़ नहीं करता है, ये काइनेटिक किल व्हीकल यानी KKV डिप्लॉय करता है। साइड माउंटेड इंफ्रारेड सेंसर्स और डाइवर्ट एंड ऑल्टीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स यानी डैक्स के ज़रिए जो है गाइडेंस की जा रही होती है और डायरेक्टली इनकमिंग वॉरहेड से जो है मार्क 10 से 12 की स्पीड पे ये कोलाइड करता है। काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफ़र इतनी डेवास्टेटिंग होती है कि री एंट्री व्हीकल स्पेस में ही ब्लास्ट हो जाती है या ऑब्लिटरेट हो जाती है, तो उसके नतीजे में आपको कोई एक्सप्लोजन भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही आप जो एनिमी का टारगेट आ रहा होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर जहाँ तक प्रोपल्शन की बात रही तो ये प्रोपल्शन के अंदर भी एक अलहदा चीज़ है। कोल्ड लॉन्च सिस्टम ये यूज़ करता है, कॉम्प्रेस्ड गैस से जो है कार्बन फाइबर लॉन्च ट्यूब से वर्टिकली एजेक्ट होता है पहले, फिर इसकी मोटर जो है इग्नाइट होती है, तो ये व्हीकल प्रोटेक्ट करता है और इसके साथ साथ जो है ये 360 डिग्री रैपिड कवरेज भी अनेबल करता है। जहाँ तक रेडार नेटवर्क की बात रही तो रेडार नेटवर्क भी जो है डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है, एक तरह का ये एलीट टीयर का सिस्टम कहा जा सकता है। इसके अंदर जो है टाइप 610A या X बैंड के टारगेट ट्रैकिंग अरेज जो कि 3000 से 4000 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज रखते हैं। KJ-500 AWACS जो कि होपफुली इसके साथ पाकिस्तान जो है हासिल कर सकता है, वो इसके साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और पोटेंशियली अगर ये पाकिस्तान की जानिब से रिसीव होते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च जो है वो अर्ली आर्क में ही ट्रैक हो जाएगा, यानी एनिमी का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अर्ली आर्क के अंदर ही पहले ही ट्रैक हो जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल के टर्मिनल फेज तक बात पहुंचेगी ही नहीं। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ भी मैं मेंशन करता जाऊँ कि जस्ट बिकॉज इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है या इसकी जो वर्क फिलॉसफी है वो इसको अर्ली आर्क के अंदर भी इंटरसेप्ट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंस सिस्टम, इनफैक्ट कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो 100% इंटरसेप्शन रेट जो है कैरी करता है।
इसी चीज़ को हम फर्दर एक्सटेंड करें तो कोई एक सिस्टम जो है वो हर थ्रेट को कवर नहीं कर सकता। मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क जो है वो लेयर टियर्स पे काम करते हैं। एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स को चीप टारगेट्स पे वेस्ट करने से बचाने के लिए जो है डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर ऑल्टीट्यूड के ब्रैकेट के लिए जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की करंट और इमर्जिंग आर्किटेक्चर के अंदर भी 3 टियर्स के अंदर सॉल्यूशंस पैदा किया जा सकता है। पहला टियर जो है वो HQ9 पी स्ट्रेटेजिक हाई ऑल्टीट्यूड अम्ब्रेला, जो कि 125 किलोमीटर प्लस की रेंज है। इसके अंदर एक्टिव रडार होमिंग, हाई ऑल्टीट्यूड के एटमॉस्फेरिक कवरेज, ये एनिमी के स्ट्राइक पैकेजेस और स्टैंड ऑफ जैमिंग एयरक्राफ्ट्स को फोर्स करता है कि वो लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे ऑपरेट करें या बॉर्डर से बहुत दूर रहें। ये पाकिस्तान का इस टाइम पे जो है सबसे लॉन्ग रेंज की बैकबोन कही जा सकती है। दूसरा टियर जो है HQ16 FE या LY80 टैक्टिकल मीडियम ऑल्टीट्यूड के लेयर्स, ये 15 से 20 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड के ब्रैकेट्स हैं और 70 किलोमीटर की रेंज पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च कंटेनर, कॉर्प्स लेवल की मिलिट्री मूवमेंट्स और फॉरवर्ड एयर बेसिस को लो से मीडियम ऑल्टीट्यूड प्रिसीजन स्ट्राइक से प्रोटेक्ट कर सकता है। तीसरे टियर के अंदर जो है शोरैड्स और अभी जो डिस्कस किया जा रहा है LD-76 पॉइंट डिफेंस जो है ये कंसिडर किए जा सकते हैं। शॉर्ट रेंज के मिसाइल और रैपिड फायर गन सिस्टम जो रेडार इंस्टॉलेशंस खुद डिफेंड करते हैं। लो RCS के जो क्रूज मिसाइल हैं और लॉइटरिंग मुनिशंस हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, ताकि प्राइमरी लॉन्ग रेंज सैम इंटरसेप्टर जो हैं वो हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए ही बचे रहें और इस वजह से जो है उनकी पोजीशंस खतरे में ना आए। ये टियर जो है इकोनॉमिकली क्रिटिकल कहा जा सकता है। एक LD-76 सिस्टम जो है वो चीप ड्रोन्स पे खर्च किया जा सकता है, जबकि HQ9 मिसाइल जो है उसको बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब HQ19 यहाँ पे कहाँ आता है? ये तीनों टियर से ऊपर का टियर कहा जा सकता है। एक्सो एटमॉस्फेरिक लेयर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में इंटरसेप्ट कर सकता है इससे पहले कि वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करें। इंडिया का जो AD-1 है और AD-2 है उसके इक्वलेंट का काउंटर आप इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान के पास अभी इस हवाले से कोई कैपेबिलिटी प्रॉपर्ली मौजूद नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि HQ19 जून 2025 में चाइनीज़ की जानिब से इसकी ऑफ़र की गई थी। विल हैव टू सी कि पाकिस्तान को कब डिलीवर किया जाता है, लेकिन इससे जो है पाकिस्तान की टियर्ड स्ट्रक्चर में एक जेन्युइन कंप्लीटनेस देखने को मिल सकती है। एक ऑल्टीट्यूड ब्रैकेट जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, इसको पाकिस्तान को ज़रूर हासिल करना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें कि सब मिलके क्या पिक्चर बनाते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, स्टेल्थी स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये तीनों अलग अलग फिजिक्स में ऑपरेट होते हैं और कोई एक सिस्टम जो है इन सबको कवर नहीं कर सकता। इसलिए लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है ज़रूरी है, हर लेयर का अपना स्पेसिफिक रोल होगा। HQ19 डिफेंस सिस्टम वो चीज़ देता है जो बाकी कोई सिस्टम इस टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दे सकता। स्पेस में इंटरसेप्ट करना बैलिस्टिक वॉरहेड्स को उससे पहले कि वो वापस री एंटर हों। जैसे मैंने बताया कि इंडिया के पास AD-1 और AD-2 जो हैं इसी रोल के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर ये डिलीवर होते हैं तो वो गैप क्लोज हो सकता है। लेकिन ग्राउंड बेस्ड सिस्टम की एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो डिफेंसिव होते हैं, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और आने वाली थ्रेट्स को जो है इंटरसेप्ट करते हैं। वो एनिमी के लॉन्च प्लेटफॉर्म को जो है हंट नहीं कर सकते और यही जगह है जहाँ पे एयर पावर जो है कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करती है। J-35 AE जैसे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट जो हैं वो एनिमी की एयर स्पेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, बॉम्बर्स, मिसाइल कैरिंग फाइटर जेट्स, एवैक्स को जो है मिसाइल फायर करने से पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। J-10CE जो है BVR एंगेजमेंट में PL-15 मिसाइल्स के साथ जो है स्टैंड ऑफ की थ्रेट में एंगेज कर सकता है। तो दोनों मिल के जो है ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, जो कि ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के लिए अलहदा से पॉसिबल नहीं है। तो इन अ कंप्लीट पिक्चर HQ19 डिफेंस सिस्टम की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में इंटरसेप्ट किया जाएगा। HQ9P और HQ16 जो है एटमॉस्फेरिक लेयर हैंडल करेंगे। LD-76 शोरैड्स, ड्रोन स्वॉर्म्स और क्रूज मिसाइल से पॉइंट डिफेंस प्रोवाइड करेंगे और J-35 AE और J-10CE जो है किल चेन के जरिए ऑफेंसिव ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपस में कम्पीट नहीं कर रही हैं बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और यही मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की कोर फिलॉसफी है। लेट मी नो आपके सवाल से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।